बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। ऐसे डिजिटल यूट्यूब चैनल के साथ एक मरतबा फिर से हाजिर खिदमत है। मुझे कहते हैं उसामा ख्वाजा। प्रोफेसर गनी जावेद हमारे हमरा मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब की बहुत सारी पेशन गोइयाँ आप सभी नाजरीन ने सुनी और आपने देखा कि वो किस तरीके से पूरी हुई। प्रोफेसर साहब, आपने तकरीबन 1-2 महीने पहले ही, बल्कि काफ़ी अरसे पहले ये इशारा दे दिया था कि सितंबर में मुल्क की एक ताकतवर तरीन शख्सियत के लिए कुछ मुश्किल वक्त आएगा सितंबर के आखिर में। जी हाँ, वो भी और वो हमने देखा कि इस वक्त सारी जो अपोजिशन की सियासी जमातें हैं पाकिस्तान की, वो इकट्ठी हैं और वो एक ताकतवर वो तरीन जो सूरत हाल बन शख्सियत। गई है। मैंने ये भी उस वक्त कहा था कि 23 सितंबर के बाद मज़ीद कशमकश शुरू हो जाएगी, 22-23 सितंबर के बाद वो भी। और अपोजिशन अपनी तरफ से मज़ीद वो करेगी 20 अक्टूबर तक। सही। अपोजिशन अपना पूरा वो दिखाएगी, मुखालफत दिखाएगी और अपनी कोशिश करेगी कि अपने मंसूबे पर अमल करें, और ये सब कुछ इमरान के ख़िलाफ़ होगा। लेकिन इमरान साहब की जो अपनी पोजीशन है वो बहुत मजबूत है। सही। वो इमरान साहब का बाल भी का नहीं कर सकेंगे, ना इमरान साहब को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर ये थोड़ी बहुत कशमकश है भी, कशमकश की शक्ल में जैसे सूरत हाल बनी हुई है, अगर ये कशमकश की सूरत हाल रहती है तो ये 7 जनवरी तक रहेगी। 7 जनवरी के बाद ये जो कुछ हो रहा है ये सारा अपना सिनेरियो, पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो जाएगा, और उस वक्त तक फिर वाज़ेह हो जाएगा कि इमरान साहब जो है वो इन अपने सूरत हाल पर इमरान साहब को कुछ नहीं बिगड़ा और वो बिल्कुल महफूज हैं। तो ये जो उनके लिए अकॉर्डिंग टू सियारों की अगर सूरत हाल देखी जाए तो उनके लिए मुश्किल वक्त 20 अक्टूबर तक है। उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि उसके बाद वो हमारे जो कलीदी अहदे पर फायज हैं, बहुत बड़ी शख्सियत कलीदी अहदे पर फायज है, उनका कोई टेंशन आने वाली है। मुमकिन है वो नवंबर के पहले हफ्ते में मज़ीद टेंशन आ जाए। वो हमारे को कलीदी अहदे पर फायज हैं और बहुत ऊंचे अहदे पर फायज हैं हमारे पाकिस्तान में। तो इस तरह जब दिसंबर आएगा फिर एक वाक़या आ जाएगा। ये तो आपने पहले भी वो जो तज़किरा वाक़या है जी। तमाम दुनिया को लपेट में ले सकता है। वो जो वाक़या है वो कुछ मुल्कों को लपेट में आ सकता है, ला सकता है। तो ये सूरत हाल पैदा होने वाली ये है। जो कोरोना की वबा है वो अभी भी ख़त्म नहीं हुई, हाँ जी, कहीं कोरोना यही तो के दोबारा नहीं फैल रही। अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए। कोरोना के वबा के बारे में जो आपने सवाल किया है वो यूँ है कि 23 सितंबर, ये जो कल परसों 23 सितंबर आ रहा है, सही। ये प्लानट स्लो थे गुजर चुका है जिन्होंने कोरोना का बायस बने। जिन प्लानट ने कोरोना को लाया वो प्लानट तेज़ थे, सही। वो फिर 3 महीनों से स्लो हो गए थे। उनका ये जो स्लो मूवमेंट है जो ऐसा चल रहे थे 3 महीनों से, और महसूस हो रहा था कि कोरोना जा रहा है, जी ऐसे ये था। तसर था। लोग बिल्कुल कह ऐसे रहे था। थे कि मामला उसकी शिद्दत में कमी आ गई है और कोरोना जा रहा है। लेकिन वो उनकी जो स्लो मूवमेंट थी, वो जो ऐसा चल रहे थे, उनमें से एक जो है वो 14-15 सितंबर से तेज़ हो गया है। दूसरा जो है वो तेज़ होने वाला है 2 अक्टूबर को। इसीलिए हमने देखा कि पिछले दिनों कुछ तो अभी ये देखना केसेस पड़ेगा कि इनके में तेज़ होने से क्या वो फैलते हैं। सही। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। लेकिन अगर वो फैलता है तो वो फिर दिसंबर के बाद ये सितारे बिखरेंगे, इस बुरुज को छोड़ जाएंगे जिसमें वो इकट्ठे हैं। जब इस बुरुज को छोड़कर अगले बुरुज में चले जाएंगे फिर इनकी जो शिद्दत है बिल्कुल ही कमी आ जाएगी। और ऐसा लगता है कि दिसंबर के दूसरे हफ्ते में अगर ये अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर ये इसमें फिर ये शिद्दत महसूस होती है या कोरोना के वाक़यात फिर बढ़ना शुरू हो जाते हैं तो ये दिसंबर के दूसरे हफ्ते तक हैं। ठीक। फिर जिन्होंने कोरोना फैलाया है वो प्लानट ये घर जिसमें हैं इसको छोड़कर अगले घर में चले जाएंगे। और तो वो तो आप बता रहे हैं कि दिसंबर में फिर कोई बड़ा वाक़या है। हाँ, ये वो इसके अलावा बड़ा वाक़या है। अच्छा। वो कोरोना के अलावा कोई और वाक़या है। वो सियासी वाक़या हो सकता है, वो जंग हो सकती है, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे। कोई वाक़या है जिससे सारी दुनिया मुतासर हो सकती है। क्योंकि हमने देखा है कि जो इंटरनेशनली इस वक्त सिचुएशन है उसमें कई जगहों पे
काफ़ी ज़्यादा टेंशन भी चल हाँ रही जी, है। और ये टेंशन जो है मुमकिन है यही टेंशन आगे चलकर एक खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर ले 22 दिसंबर के बाद या 22 दिसंबर के लगभग। मुझे इसमें ये बताएं कि ये जो मुल्क इस वक्त आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ महाज बनाए खड़े हैं, कि यही मुल्क का एक दूसरे के होंगे या कुछ नए ममालिक भी इसमें शामिल हो सकते हैं? मैं नहीं समझा आपका सवाल क्या है। जैसे हम देखते हैं कि इंडिया और चाइना के दरमियान एक काफ़ी अरसे तक एक स्टैंड ऑफ की सिचुएशन रही, इसी तरीके से पाकिस्तान और इंडिया के आपस में ताल्लुकात कुछ ये जो प्लानट सरगर्म हैं, हैं। लेकिन सवाल ये मेरा ये है जो जी मैं समझ गया आपका सवाल, ये जो मुश्तरी और जोल प्लानट हैं, जी, ये 22 दिसंबर के बाद यही एक बड़ा वाक़या बनाने वाले हैं। सही, तो जो एस्ट्रोलॉजर है वो इन दो प्लानट की जब रफ्तार को देखता है और जब ये देखता है कि 22 दिसंबर को ये एक हो जाएंगे, इनका कंजंक्शन आ रहा है, इनका इत्तिसाल हो रहा है, ये आपस में मिल जाएंगे, उसी वक्त वाक़या आएगा। और वो वाक़या जो है बड़ा वाक़या भी हो सकता है, जिसकी तरफ आप अभी कह रहे हैं कि फ़लाँ फ़लाँ मुल्क में ये इस किस्म के हालात बनते जा रहे हैं, कशीदगी बढ़ती जा रही है, तो वो फिर 22 दिसंबर के बाद वो वाकई कशीदगी बढ़ जाएगी और कहीं ऐसा ना हो कि वो वाक़या फिर आ जाए। अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, हमारे इस इल्म के मुताबिक वो दोनों सितारे 22 दिसंबर को इकट्ठे होंगे। इकट्ठे होने के बाद वो वाक़या, उन्हीं की वजह से वो वाक़या आएगा और वो सियासी वाक़या हो सकता है। ज़्यादा जो मेरे जो मैं जिस तरह समझता हूँ, जो मैंने नक्शे बनाए हुए हैं, तो मेरे नज़दीक ये है कि ये रूस में कुछ न कुछ गड़बड़ ना हो जाए। आपने पहले भी तज़किरा किया था एक दो मरतबा कि रूस का बरतानिया के साथ कोई हो सकता जी है, हाँ, वो और वही ये तारीखी तौर पे तो इन वही दोनों ये के प्लानट दरमियान लग रहे हैं सही, और रूस के घर लग रहे हैं। तो ये जो कुछ होगा रूस ही होगा जो इनिशिएटिव ले सकता है, या रूस जो है वो बीच में आ जाएगा। इस यूरोपीय वाक़या जो यूनियन कुछ होने से वाला है, बरतानिया का इखराज हो चुका है और मैं भी इनकी आपसी टसल हाँ सैकड़ों साल पुरानी है। बहुत पुरानी, और जो कुछ है आजकल तो आदमी इंटरनेट की वजह से, टीवी की वजह से अपना ये जो हर वक्त खबरें आ रही हैं, हर कोई इस सूरत से आशना है, आगाह है कि बरतानिया ने क्या किया, रूस के साथ क्या हुआ, अमेरिका का क्या रोल है। तो ये सारी जो बातें हैं वो प्लैनेट दोनों आकर इस मामले को छेड़ने वाले हैं सही, 22 दिसंबर को। कई दफ़ा ये होता है कि जब उनका दिन होता है उनके मिलने का, उससे 1 2 3 4 हफ्ते पहले ही वो वाक़यात रनुमा शुरू हो जाते हैं। तो मुमकिन है ये जो मैं अपनी तरफ से मेरे अल्लाह ने जो मुझे थोड़े बहुत समझ दी है इस इल्म के बारे में, उसके मुताबिक मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि मुमकिन है ये नवंबर ही में परछाएँ पड़नी शुरू हो जाएँ कि ये होने वाला है। मुमकिन है ये अचानक वाक़या आ जाए 22 दिसंबर को। लेकिन ये जो प्लैनेट का मिलना है ज़ोल का और मुश्तरी का, ये हमेशा वाक़या आता है। हाँ, मैं साथ साथ ये भी जिक्र करता चलूँ, पहले भी किया है कि ये हर 20 साल के बाद मिलते हैं। सही, अब 20 में मिलेंगे, फिर 2040 में मिलेंगे, फिर वाक़या आएगा। अब 20 में मिले हैं तो 80 में मिले थे ये पहले, सॉरी 2000 और 2001 में मिले थे, वो जब वाक़या पेश आया था अमेरिका का। तो ये इससे पहले 20 साल पहले चले जाए 1980 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो वो अफगानिस्तान में रूस जो था वो इधर घुसा। तो ये हर 20 साल के बाद एक वाक़या आता है। तो साल में ये 4 वाक़े देते हैं। तो इस साल का पहला वाक़या पहली तारीखों को साल के शुरू में ही हो गया था। अब दूसरा वाक़या आ रहा है और ये अमूमन अथल पथल हो जाती है, हालात बड़े बिगड़ जाते हैं सियासी तौर पर। कौमें जो एक दूसरे के खिलाफ वो शुरू हो जाती हैं, रूस में खार आंखों से देखती हैं, जंग की शक्ल बन जाती है या जंग हो जाती है। 1980 में जो आया था अभी तक दुनिया ताब नहीं आई। अफ़गानिस्तान में अब भी जंग हो रही है। सही, वो रूस अगर ना आता तो ये अमेरिका आज इधर होता। वो सारे उसी का सिलसिला चले हुए ये 1980 का सिलसिला चले। इतने में भी 2001 में एक और ऊपर से वाक़या आ गया, मज़ीद कशीदगी बढ़ गई। वो जो कुछ आज तक हुआ है, इराक़ में जंग हुई है, अलकायदा के ख़िलाफ़ जो कुछ हुआ है, जो कुछ दुनिया में हशर बपा हुआ है, वो आपके सामने है, वो अभी तक भी है। आपने ये जो रूस और बरतानिया के दरमियान
उसकी मामलात की बात की है इस वक्त मैंने एक दफ़ा दोनों के हारोस्कोप में देख कर मुझे अंदाज़ा हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि ये दोनों ठीक, लेकिन इनिशिएटिव रूस लेगा सही, पहल, रूस करेगा। क्योंकि उसके घर प्लानर लगने हैं। अभी पिछले दिनों फौजी मशकें हो रही थी रूस में, जिसमें पाकिस्तान की फौजी दस्ते भी पाकिस्तान के शरीक थे रूस में। तो और उससे पहले अगर आपको मालूम हो, एक बड़ा इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है शंघाई तावन तंजीम का, जिसमें गुज़श्ता दिनों हमारे जो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब हैं वो भी गए हुए थे। तो ये जो सारी सिचुएशन आ रही है, इसमें आप पाकिस्तान को भी इन्वॉल्व देख रहे हैं? बिल्कुल, ये जो वाक़या आएगा पाकिस्तान में इन्वॉल्व होगा, क्योंकि अब दुनिया में जब भी कोई दुनिया इतनी आपस में मिल चुकी है, एक हो चुकी है एक लिहाज से, कि जब भी किसी मुल्क में वाक़या हो उसकी परछाएं दूसरे पर पड़ती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। हमारे पास बम गिरे, कौन सा मुल्क है जो फिर बचा है? हमारे पास जब बम गिरे थे वो टावर वाला वाक़या हुआ, कौन सा मुल्क है जो बचा है? हर एक पर असर पड़ा थोड़ा बहुत, जैसा भी हुआ। इराक़ तो बिल्कुल तबाह हो गया। इसी तरह अब ये जो वाक़या पेश आ रहा है रूस और जैसे उसके घर में ये प्लानट इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये भी इसका असर पड़ेगा दूसरे मुल्कों पर। तो फिर ये थोड़ा सा प्रोफेसर बैनुल-अक़वामी सियासत है ही आजकल ऐसी। थोड़ा सा अब अगर बाकी जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं उनके साथ जो ताल्लुकात हैं उस पर थोड़ा सा अगर आप हमें बता सकें, बिलखसूस पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं पिछले कुछ अरसे में कोई सर्दी गर्मी भी हुई है। सऊदी अरब की जो ताल्लुकात हैं उनके प्लानट इतने ख़राब लगे हुए हैं कि उन प्लानट ने सऊदी अरब को बिल्कुल नुमाया तब्दीली आ गई है। अच्छा। पिछले एक साल के अंदर अंदर वो प्लानट ही ऐसे लगे हुए हैं। यही मैं इशारा किया करता था कि सऊदी अरब जो है इसके तल्लुकात ख़राब हो जाएंगे, पाकिस्तान से ख़राब हो जाएंगे। वैसे भी उसकी सूरत हाल ख़राब होती नज़र आती है और उसके ख़िलाफ़ प्लानट अभी 4-5 साल और रहेंगे। उसको अभी वाज़ह पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि इस सूरत हाल से बचे। लेकिन जब प्लानट घिर के आ जाते हैं, अगर एस्ट्रोलॉजी पर अल्लाह ताला ने प्लानट बनाए हैं, अल्लाह ताला इन प्लानट की बायस दुनिया में वाक़यात आते हैं, अल्लाह ने बनाए हैं, प्लानट्स को बनाया है, तो उसका बायस यही वाक़यात होते हैं जो ये सितारे सामने ले आते हैं हर एक चीज़ को। तो उस सिलसिले में अभी दिसंबर में फिर वाक़या आ रहा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब की हमने बात की है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बिल्कुल अलग हालात हैं और ख़राब हो रहे हैं। इस वक्त लंदन में पाकिस्तान के जो साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब हैं वो लंदन में मौजूद हैं। हाँ जी, उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब ने जो कुछ किया है, जो कुछ उनके प्लानट बता रहे हैं, जो कुछ किया, ये तो सियासी लोगों को पता है ना कि सही किया या गलत किया। सियासी मुबस्सिरीन नहीं बता सकते हैं। ठीक। लेकिन एस्ट्रोलॉजी ये कह रही है कि उन्होंने बहुत अपने लिए खामखा अपने लिए बहुत मसाइल पैदा कर लिए हैं और आगे चलकर उनकी सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो जाएगी। पाकिस्तान में आप उनका कोई मुस्तकबिल देख रहे हैं या वो पाकिस्तान वापस आ भी रहे हैं? कोई मुस्तकबिल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो सियासी मुबस्सिरीन की आपने बात किया तो बहुत सों का ये भी ख्याल है कि अब शायद उनकी जगह कोई और कमान संभालेगा। वो जो भी हो वो तो फिर देखा जाएगा ना। कोई हारोस्कोप आए ना किसी की जिसमें ये नज़र आए कि ये आदमी है जो इस खला को पुल करने वाला है। मेरे पास ऐसे कोई हारोस्कोप नहीं है फ़िलहाल। लोग पूछने ज़रूर आते हैं, लेकिन मैं फिर माजरत, क्योंकि मुझे हारोस्कोप सामने आए तो मैं बात करूँ ना कि ये आदमी जो है इस खला को पुर करने वाला है। आई हैव नो हारोस्कोप ऑफ दैट सॉर्ट। इस किस्म के मेरे पास कोई हारोस्कोप नहीं है। लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ये तब्दीली आएगी। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि पिछले 5 साल के जो आप तब्दीली की बात कर रहे हैं, तो ये जो इस वक्त तब्दीली के बाद एक नई हुकूमत आई थी, ये कायम रहेगी? इमरान खान? हाँ नहीं, इमरान खान जो है वो बर्दाश्त कर लेगा। इमरान खान में अच्छा, उसकी हारोस्कोप में इतना सख्त है, इतनी ताकत है कि इमरान खान मुकाबला करेगा। क्या ये पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म होंगे जो पाकिस्तान 5 साल पूरे करेंगे? मुझे लगता है कि ये जो उनकी हारोस्कोप से तो यही लगता है मुश्किलात आएंगी, तो वाक़यात आएंगे। अपोजिशन ने जो इतना बड़ा इत्तेहाद कायम किया जो भी करते रहे वो कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, हाँ जी, ये सब इनका वक्ती शोर, बुलबुला बुलबुले नहीं आते, बुलबुला फौरन फट जाता है। ये वक्ती तौर पर सियासी बुलबुले हैं प्लानट के रूह से, तो ये ख़त्म हो जाएगी बात। ये इमरान का फ़िलहाल कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और लगता है प्लानट जैसे इमरान खान के हैं ऐसे ही लगता है
कि वो सर करेंगे। मुश्किलात का ये कोई ग्रां भी सर कर लेंगे। हाँ, कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ मौजूद थे। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।